नमस्कार, गेम्स ऑफ गति में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की खबरें आपको बताते हैं। सीएम योगी विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं। अखिलेश यादव की क्या सियासी होर्डिंग्स हैं वो भी बताएंगे। मेरठ में ओवैसी ने चुनावी सभा के जरिए वोट की अपील की, वो भी आपको दिखाएंगे। मिशन 2022 की जंग के लिए प्रदेश में सियासी बिसात बिछ चुकी है। सीएम योगी लगातार विपक्ष पर हमले दर हमले कर रहे हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर वार किया, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया। सीएम योगी प्रदेश के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इस दौरान वो जिलों को सौगात भी दे रहे हैं। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष पलटवार है। भाइयों बहनों, जिन्होंने अयोध्या को विवादित स्थल बनाया, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या उम्मीद करते थे क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? राम मंदिर किसने बना? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जब आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर आपका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1991 से 93 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। समय बहुत गुजर गया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसको मानेंगे। अंत में राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही, डिसीजन पे ही बन रहा है। सबने उसे स्वीकार किया है, स्वागत किया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के संरक्षण में माफिया पलते थे, जिस पर एसपी ने पलटवार किया। अपने परिवार के लिए प्रदेश में बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक परिपाटी डाली थी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों को तबाह करने का, व्यापारियों को बर्बाद करने का कोई मौका कभी ये लोग चूके नहीं। लेकिन 2017 के बाद बदलावा प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिला है। आज कोई व्यक्ति किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। आज कोई पेशेवर माफिया जबरन किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता। आज अगर कोई अपराधी और माफिया किसी सार्वजनिक संपत्ति पर भी कब्जा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इस समय योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस खुद ही माफिया बनी हुई है। इनकी सरकार में सालों बाद डकैतियां पड़ी, सरेआम लूट हुई, सराफा व्यापारियों की लूट हुई, बनारस में हुई, मथुरा में हुई, लखनऊ में हुई। कोई एग्जेम्पलरी गिरफ्तारी या काम करके नहीं दिखा सकी ये सरकार। सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव के सत्ता में रहते हुए भी आजमगढ़ पर निशाना साधा। कहा कि आजमगढ़ का विकास पहले क्यों नहीं हुआ। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ से तो मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे थे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष भी आजमगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, लगातार सांसद हैं। क्यों नहीं इनके दिमाग में आया? क्योंकि वे विकास के हितैषी नहीं है, वे स्वयं के विकास के हितैषी हैं। स्वयं का विकास उनको चाहिए, समाज का विकास हो इसकी चिंता उनको नहीं। वो केवल नारा पे विश्वास करते हैं, नारा। उनको आंख खोल के देखना चाहिए। सठियावा चीनी मिल किसने लगाया है, वहाँ मेडिकल कॉलेज किसने बनाया है, वहाँ के विकास के लिए किसने पैसा दिया है। ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, आरोप लगाने का अलावा कोई काम नहीं है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने राम जन्मभूमि को लेकर समाजवादी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था?
राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। जब आपकी सरकार बनती है तो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य होता है। और भाइयों बहनों, जब सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार होती है तो उनको केवल अपने अपने परिवार से फुर्सत नहीं होती है, वे आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, जो 2012 में सपा ने करके दिखाया था। तो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं इधर उधर की बात करके। सत्ता में बैठे हैं, हिसाब देना पड़ेगा। एक एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी मौत का, अत्याचार पे जो हुआ है उसका हिसाब देना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने बिजली की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में बिजली सिर्फ कुछ परिवारों को मिलती थी और प्रदेश की जनता अंधेरे में रहती थी, जिस पर एसपी ने पलटवार किया। सीएम योगी इतने पर नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी हमला किया। पेशेवर अपराधी और गुंडों को बहुत स्पष्ट संदेश है कि अगर गरीब के जमीन पर, संपत्ति पर कब्जा करोगे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पोगे, जबरन कहीं सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास करोगे, तो ये संपत्ति तो सरकारी है या गरीब की संपत्ति तो गरीब को मिल ही जाएगी, लेकिन खानदान की भी कोई संपत्ति होगी तो उससे भी गंवाना पड़ेगा। और जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है फिर। और भाइयों बहनों, आज सरकार उस तर्ज पर कार्य करते हुए दिखाई भी दे रही है। सबसे ज्यादा डर और भय सत्ता जाने का योगी आदित्यनाथ में है। वो इससे घबराकर इधर उधर के बयान दे रहे हैं और जो अपराधी उनके पीछे खड़े हैं वो ये विचार कर रहे हैं कि अब आगे जान कैसे बचेगी। अब देखना है कि 2022 की जंग में किसके दावों पर जनता कितना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।